हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। हम अपनी स्टोरी का पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा कि वांगजी के फ़ोन पे एक अचानक से कॉल आता है एंड वांगजी वहाँ से अपने डैड को बता करके इन्फॉर्म करके तुरंत वहाँ से रात को 1:30 बजे ही चला जाता है। फिर हम कुछ घंटों बाद का सीन देखते हैं। कुछ घंटे बाद घड़ी में 4:30 पौने 5 बजे हुए थे तो अचानक से ही बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था और हल्की हल्की बर्फ़बारी भी हो रही थी। तभी लैंड मैंसन के बाहर एक कार तेज़ी से आकर के रुकती है। उसमें से वांगजी बाहर उतरता है और वांगजी बहुत स्पीड से अपने हाउस के अंदर जाते ही फिर अपनी स्पीड थोड़ा स्लो करके एंड धीरे धीरे अपने कदमों को बहुत ही धीमे रखते हुए दबे पैरों से ऊपर की ओर अपने रूम की ओर जाने लगता है। तो जब वो रूम की ओर जा रहा था तो वो किसी से स्टेयर्स के ऊपर ही सीढ़ी के ऊपर चढ़ के किसी से टकरा जाता है एंड वो नीचे गिर जाता है एंड और वो जिससे टकराया था वो उसके नीचे एंड वांगजी उस व्यक्ति के ऊपर था। और जो पर्सन था ना, वो हाथ में एक जग लिए हुए था, पानी का जग था जिसमें पानी भर के रात को रखते हैं। वो जग था, वो अचानक से तेज़ी से उछल के स्टेयर्स के नीचे बहुत तेज़ी से शोर करता हुआ नीचे गिरता है। और वांगजी एंड जो वो पर्सन था उसके नीचे वो दोनों एक ज़ोर की आवाज़ बहुत ज़ोर से शोर करते हैं एंड एक दूसरे को देखने की कोशिश करते हैं। नीचे से बोलते कौन हो तुम, कौन हो? तो वांगजी सुनता है तो पहचान लेता है, वी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक से मेरे सामने क्यों आ गए? तो विंग कहता है, मैं आया हूँ आपके सामने, आप आ गए हैं कहीं से अचानक से और मुझसे आकर के टकरा गए। कितनी तेज़ी से मेरे लग गई, मेरी वेस्ट, मेरा हेड, मेरा देखो तो कितना ज़ोर से लगा है। तो जब वांगजी सुनता है कि विंग की लग गई तो जल्दी से वो उसके सर के नीचे हाथ चलाने लगता है। कहता है, दिखाना कहाँ लग गई है तुम्हारे? और फिर वो कहता है, वेस्ट क्या तुम्हारे वेस्ट में भी लग गई है? वो अपने हाथों को विंग की वेस्ट में लेकर जाता है और उससे हल्का सा ऊपर को उठाता है और उसके वेस्ट के नीचे वेस्ट में हाथ रब करते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे यहाँ लग गई है? विंग जब वांगजी का इस तरह टच फील करता है अपनी बॉडी में तो तो एक अलग सा ही सेंसेशन फील करता है अपनी पूरी बॉडी में। उसके पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं एंड वांगजी को बहुत ही प्यार से देखने लगता है एंड वो थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। वांगजी कहता है, क्या बात है बताओ, तुम्हारे लग गया क्या, ज़्यादा लग गया? जब वांगजी उसका फेस देखता है तो हल्की चांदनी की रोशनी विंडो से आ रही थी, हल्की हल्की, जिससे कि विंग का फेस ना बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था। तो वांगजी भी उसके चेहरे की तरफ देखता रह जाता है और विंग उसके फेस की तरफ देखता रह जाता है। और वांगजी विंग की शाइनिंग सिल्वर आइज़ में देख रहा था। फिर उसकी ब्यूटीफुल आइज़, उसकी ब्यूटीफुल नोज, उसकी लिप्स, ये सब बहुत बहुत नज़दीक से देख रहा था और मन में सोच रहा था कि ये ओमेगा कितना ब्यूटीफुल है, कितना क्यूट है, कितना कितना इनोसेंट दिख रहा है। एंड विंग ना अभी सोकर आया था अपने रूम से, तो उसके हेयर भी बहुत मैसी थे, तो वो और भी ज़्यादा इनोसेंट और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। दोनों एक दूसरे को बहुत ही नज़दीक, बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहे थे। एंड वांगजी की हार्ट भी बहुत तेज़ थी, उसकी बॉडी में भी कुछ अलग सा ही उसे फील हो रहा था। और विंग भी धीरे धीरे वांगजी विंग के लिप्स की ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक से पूरे हॉल की लाइट ऑन हो जाती है एंड वहाँ पर सभी लोग, पूरी फैमिली खड़ी थी। एंड लैनी कहती है कि क्या हुआ, ये यहाँ पर शोर कैसा था, क्या हुआ, कोई गिर गया क्या? तो चिरान कहते हैं, हाँ आवाज़ मैंने भी सुनी, क्या बात है, यहाँ पर कोई गिर गया क्या? जब सब लोग देखते हैं ऊपर की ओर तो विंग और वांगजी अभी भी एक दूसरे की ओर ही देखे जा रहे थे और वांगजी बस धीरे धीरे विंग की लिप्स की ओर बढ़ता ही जा रहा था। और इतने में ही चैंग चिल्लाकर बोलता है, क्या विंग, क्या हुआ?
विंग और वांगजी दोनों चैंग की आवाज़ सुनते हैं तो अचानक से सडनली से दोनों खड़े खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के एक दूसरे को देखने लगते हैं। और चैंग एंड विंग भी चैंग को देखकर ब्लश कर रहा था। और वांगजी जब देखता है कि वहाँ पूरी फैमिली खड़ी है तो वो भी हल्का सा उसके ईयर रेड हो जाते हैं और सोच रहा था क्या इन्होंने हमें ऐसे देख लिया, कहीं कुछ गलत ना समझ ले। तुरंत ही चिंग और लैनी तुरंत ऊपर आ करके वांगजी और विंग के अगल बगल खड़ी हो जाती हैं और दोनों ही विंग और वांगजी को बहुत ध्यान से देखने लगते हैं। तो देखने लगते हैं और पूछ रही थी, चिंग मुस्कुराते हुए पूछती, क्या हुआ, तुम दोनों ठीक तो हो ना, चोट तो नहीं लगी, कहीं गिर गए थे क्या? लैनी कहती है, और वांगजी तुम कब आए? तो कहते बस मैं अभी आया। वांगजी कहता है मैं अभी आया और मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। इतना कह के वहाँ से वो अपने रूम में तुरंत चला जाता है। और विंग कहता हाँ मैं भी जाता हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। फिर वहाँ से विंग सबको एक नज़र देखता है और हल्का से अपनी पलकें झुका के ब्लश करके तुरंत भाग के अपने रूम के अंदर चला जाता है। और यहाँ लैनी और लैनचिंग मुस्कुराने लगती हैं और चिरैन, सिचैन और चैंग ये तीनों तो कुछ समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। चैंग उस जो विंग ने नीचे वाटर का जग गिराया था उसे उठाता है, उठा करके टेबल पे रख के सभी चले जाते हैं अपने अपने रूम में। चिरैन कहता है अब तो मेरे वॉक करने का टाइम है, तो मैं बाहर जा कर के वॉक करके आता हूँ, कहती है। लैनी कहती ऐसे विंटर में कहाँ जा रहे हैं आप, बाहर देखा है ना सीजन, बाहर ना स्नोफॉल हो रहा है और आपको ऐसे सीजन में बाहर वॉक करने जाना है। किरण कहता है बट मेरा मॉर्निंग रूटीन उसका क्या होगा, वो तो मुझे करना ही है ना। कहती चलिए मैं आपको बताती हूँ। लैनी नीचे आती हैं, चिरन का हाथ पकड़ती है, चलिए मैं आपको बताती हूँ आपका मॉर्निंग रूटीन अब क्या होगा। वो ले जाती हैं और उन्हें जा कर के रूम में ही योगा कराने लगती हैं। चिंग और सिचैन दोनों लोग सिचैन कहता है चलो चिंग हम थोड़ा सा और सो लेते हैं। चिंग कहती है हाँ मैं जानती हूँ अब आप कैसा सोने वाले हैं। कहता है चलो ना हम फिर सो लेते हैं। वो चिंग के गले में हाथ डालता है सिचैन और उसे वहाँ से लेके जाने लगता है। जब देखता है कोई नहीं है तो फिर सडनली उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और फिर अपने रूम में ले जाता है। तो चलो अब आज ना पूरे 8 o'clock था, 8 बजे तक मैं बिस्तर नहीं छोड़ने वाला। चिंग मुस्कुराती है और सिचैन के ही चेस्ट में अपना सर रख लेती है। दोनों चले जाते हैं। अब हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाते हैं। सुबह के 9 बजे सभी लोग डाइनिंग टेबल में बैठे थे। सभी लोग थे, घर का हर एक मेंबर, विंग, चैंग, विंग, चैंग, वांगजी, सिचैन, चिरैन, लैनी सभी थे। चिंग वहाँ सब बैठे थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो विंग खाते खाते अचानक से उसे याद आता है तो विंग कहता है गगा आप कहाँ गए थे सुबह, मैंने देखा, मैं सुबह पूछना भूल गया था, आप मॉर्निंग में इतना ज़्यादा रेडी होकर के कहाँ गए थे। वांगजी कहता है मुझे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क था। और कितनी बार कहा है कि खाते समय बात नहीं करते, तुम हमेशा खाते समय ही तुम्हें सारे क्वेश्चंस क्यों याद आते हैं। मुझे बस ऐसे ही अचानक याद आ गया। देखा और जब विंग देखता है कि वांगजी की थाली में फिर से वही ब्लाइंड फूड है तो वो अपनी ही खाया हुआ फूड जो खा रहा था अपनी थाली का फूड लेके वांगजी के प्लेट में रख देता है एंड बोलता है ले आप ना इसे खाइए, ये आपको टेस्टी लगेगा। वांगजी ने देखा था नहीं मैं नहीं खाता, कितनी बार कहा है कि मैं ब्लाइंड फूड ही मुझे पसंद है, मैं स्पाइसी फूड नहीं खाता। तो मैंने कल कहा था ना कि हमेशा फूड चेंज कर करके खाते रहना चाहिए, मूड भी अच्छा रहता है और हमारा टेस्ट भी अच्छा रहता है, खाइए ना, थोड़ा सा टेस्ट तो करें। तो वो 2-3 स्पून और अपनी फूड से निकाल के वांगजी की प्लेट में रख देता है और वांगजी का जो ब्लाइंड फूड था वो अपनी प्लेट में रख लेता है। तो इसे मैं खाता हूँ, मुझे भी तो फूड चेंज करते रहना चाहिए ना।
और विंग इसमें बहुत ही खुश होकर के खाने लगता है वांग जी का वो ब्लाइंड फूड। जब माउथ में डालता है इतना बुरा, इतना बेकार लगा और ऐसा फेस बनाता है वो, कहता है ये आप कैसे खाते हैं, इसका इसका इसमें तो कुछ टेस्ट ही नहीं है, ओनली सॉल्ट लग रहा है और कुछ है ही नहीं, और ये सैलेड तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो बाकी सब मुस्कुराने लगते हैं। चैंग कहता है कि तुझे खाने की क्या ज़रूरत थी, तू तो खा रहा था ना अपना, तुझसे किसने कहा था कि तू सर का फूड खा ले। विंग कहता है मैं तो बस अपना टेस्ट बदल रहा था, अरे कितना बेकार है, गगा आप कैसे खाते हैं। वांग जी की साइड देखता है। वांग जी कहता है मुझे यही पसंद है और स्माइल करता है। 2-3 सैलेड अपनी प्लेट से ग्रीन वेजिटेबल थी वो उठा करके विंग की प्लेट में रख देता है और कहता है तुम्हें ना ये खाना चाहिए, तुम्हारे अंदर वेजिटेबल्स की बहुत कमी लगती है, इसे खाओगे ना तो माइंड तेज होगा। उठाकर बहुत अपनी प्लेट से रख देता है। चिंग और लैनी, उन दोनों की नज़र फिर विंग और वांग जी पर ही थी। दोनों बस उन दोनों को देख रही थी कि आखिरकार वांग जी ना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, मतलब वांग जी का झुकाव विंग की तरफ आ रहा है धीरे धीरे। दोनों उन दोनों को देख रही थी और फिर एक दूसरे को देखकर फिर से मुस्कुराने लगती हैं। सिंचैन ये नोटिस करते हैं कि मॉम और चिंग इन दोनों के बीच में ना ज़रूर कुछ खिचड़ी पक रही है। ये बात चिरैन भी नोटिस करते हैं। और यहाँ वांग जी जब देखता है कि विंग जब देखता है कि वांग जी ने इतने प्यार से रखा है उसके प्लेट में फूड, तो वो खुशी खुशी खाने लगता है। कहता है मैं खाता तो नहीं हूँ बट आपने दिया है तो मैं ज़रूर खाऊँगा, टेस्ट कर लेता हूँ, होप कि शायद ये मेरे लिए हेल्दी ही हो पर टेस्टी तो नहीं। वांग जी कहता है तुमने ये रखा है ना तो मैं इसे खा लूँगा, लेकिन आइंदा मुझे स्पाइसी फूड मत देना। तब मैं तो दूंगा। 2-3 स्पून और डाल देता है, तो लो आपको खाना ही होगा। सभी लोग इस तरह हंसते हंसते मुस्कुराते मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट फिनिश करके फिर सभी अपने अपने कॉलेज के लिए, अपने वर्क के लिए सभी जाने लगते हैं। तो सिंचैन और चिंग दोनों लोग एक कार में जाते हैं और साथ में चैंग को भी अपनी कार में बिठा लेते हैं, क्योंकि विंग को अभी जाने में लेट था। विंग ना अभी रेडी हो रहा था तो उसने बोला कि चैंग तू चला जा, मैं बाद में आ जाऊँगा। और तो इसलिए तो जब सिंचैन ने देखा कि चैंग अकेला जा रहा है तो चिंग ने जानबूझ करके कहा कि हाँ ठीक है चलो चलो चैंग तुम हमारे साथ हमारी कार में बैठो, हमें भी कॉलेज ही जाना है, तुम हमारे साथ चलो। और चिरन और तो पहले ही जा चुके थे कॉलेज, और यहाँ से लैनी उन्हें जाना नहीं था, वो तो हाउस वाइफ है, उन्हें घर पे रहना ज़्यादा पसंद है। अब बचे वांग जी और विंग। वांग जी ना अपने रूम में कुछ फाइल्स लिए था, कुछ उनके ऊपर वर्क कर रहा था और इसलिए उसे लेट हो गया। तो वांग जी अपनी बाइक की की लेता है और कॉलेज के लिए रेडी होके नीचे आया और अपनी मॉम से कहता है मॉम मैं निकलता हूँ कॉलेज के लिए। तो लानी कहती है रुक जाओ वांग जी अभी मत जाओ, अभी ना विंग को भी जाना है कॉलेज, तो अजान तुम विंग को अपने साथ ले जाओ। कहता है मैं तो बाइक से जाता हूँ ना, और विंग शायद मुश्किल है कि बाइक में ना बैठे, एंड मैं लेकर नहीं जाऊँगा उसे, वो क्यों नहीं गया, चैंग तो निकल गया है ना। तो लैनी कहती उसे लेट था तो मैंने कहा कि अजान है वो अजान के साथ चला जाएगा, तुम उसे लेकर जाओ ना अपने साथ। इतने में विंग ऊपर से नीचे आता है, बहुत ही उछलता हुआ ऊपर से नीचे आ रहा था सीढ़ी से। तो लैनी कहती है विंग आराम से आया करो, तुम्हें चोट लग जाएगी वरना। विंग कहता है नहीं आंटी, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जल्दी कॉलेज के लिए निकलना है। तो कहते तुम कैसे जाओगे, तो चैंग तो चला गया, मैंने ना नी हुशैंग को कॉल किया है, वो मुझे आकर के पिकअप कर लेगा। जब वांग जी ने सुना कि वो नी हुशैंग आ रहा है तो उसे थोड़ा कुछ अच्छा नहीं लगता और कहता है तुम मेरे साथ चलो। कहता है क्या, कहता है तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या एक बार में, चलो मेरे साथ। और इतना कह के वो आगे चला जाता है। यानी कहती जाओ 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 गो। वो उन्हें बाय करता है और हल्का एक साइड हक देता है अपनी आंटी को और वांग जी के पीछे चला जाता है।
वांग जी अपनी बाइक निकालता है और एक हेलमेट लेके विंग को भी देता है और कहता है तुम्हें बाइक में बैठने में डर तो नहीं लगता? कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं डरता, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। दोनों लोग बैठते हैं, विंग भी उसके पीछे बैठता है और जब वांग जी बाइक स्टार्ट करता है ना तो इतनी तेज बाइक स्टार्टिंग में उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी। तो विंग पीछे से चिल्ला के कहता है, गगा 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 अजान, गगा अजान, जान का प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा स्लो चलाइए, स्लो, आप क्या कर रहे हैं, इतना तेज़ मत चलाइए। तो वांग जी कहता है मैं ऐसे ही चलाता हूँ, तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो अच्छे से पकड़ कर बैठो। था ओके। तो वो विंग आगे आता है और वांग जी के वेस्ट में दोनों हाथ डाल के पीछे से अच्छे से उसको पकड़ के बैठ जाता है। वांग जी एकदम से ब्रेक लगाता है तो विंग पूरा वांग जी के ऊपर आ जाता है। वांग जी कहता है ये क्या है, ये तुम ये क्या कर रहे हो? तो आपने ही तो कहा आगे पकड़ के बैठो, तो मैं पकड़ के ही तो बैठा हूँ और मैं ऐसे ही बैठूंगा। तो वांग जी कहता है तुम बाइक को पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? कहता है मैं आपको ही पकड़ूंगा, शायद मैं गिर गया तो। फिर कुछ नहीं बोलता और फिर वांग जी अपनी बाइक स्टार्ट करता है और दोनों लोग निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाय।